पांडुकेश्वर योग मंदिर से बद्रीनाथ धाम पहुंची डोली, सेना के बैंड के साथ हुआ प्रवेश। उद्धव और कुबेर की डोली यात्रा में मौजूद रहे हजारों भक्त, कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी हुई यात्रा। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की भव्य तैयारी, कल सुबह 6 बजे खोलेंगे मंदिर के कपाट। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया भगवान बद्री विशाल का मंदिर, पूरे परिसर में की गई भव्य सजावट। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए अभी जुटने लगी भक्तों की भीड़, सभी में जबरदस्त उत्साह। भगवान कुबेर कल सुबह 4:30 बजे दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर परिक्रमा करेंगे प्रवेश। विशिष्ट अतिथिगण, रावल, धर्माधिकारी, वेद पाठी होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम में कल सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन होगा शुरू। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद चौथे धाम बद्रीनाथ के भी खुल जाएंगे कपाट। चार धाम यात्रा पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार, बद्री विशाल और मां गंगा के आशीर्वाद से ऐतिहासिक होगी चार धाम यात्रा। बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले अलर्ट मोड पर चमोली पुलिस, साधु संतों से लेकर मजदूरों तक हो रहा है सत्यापन। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का भी तेजी से चल रहा है काम, बाहर से काम करने आए मजदूरों को की पुलिस कर रही है चेकिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क। डोली यात्रा में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी भी हुई शामिल। मुख्य पुजारी रावल जी के साथ भेजी गई कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति और तेल कलश। 7 दशकों के बाद डोली में शामिल की गई गरुड़ जी की मूर्ति, विधि विधान से निभाई गई परंपरा। कल जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में डोली यात्रा रवाना करने के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, महिलाओं ने किया था भजन कीर्तन। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम, यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार बनाने की तैयारी। बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन के लिए रहेगा टोकन सिस्टम, तीर्थयात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किए गए खास उपाय। उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम यात्रा का आज दूसरा दिन, श्रद्धालुओं में दिख रहा जोरदार उत्साह, उमड़ रही है बेशुमार भीड़। केदारनाथ के कपाट खोलने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा के दर्शन। कल शाम 7 बजे तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पहले दिन 19,000 से अधिक पुरुषों ने किए दर्शन, 10,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों ने भी किए दर्शन। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी रखा जा रहा पूरा ध्यान। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर। कल यमुनोत्री में 7,112 और गंगोत्री में पहुंचे 7,408 तीर्थयात्री। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। रक्षा के क्षेत्र में मोर्चे पर शानदार न्यूज, नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगी भारतीय सेना। मेक इन इंडिया के तहत एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद, 48 लॉन्चर, 85 मिसाइल और जरूरी उपकरण खरीदेगी सेना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के छोटे से गांव बागबार ने पेश की अनोखी मिसाल, विकास के पहिए पर सरपट भाग रही है इस गांव की गाड़ी। गोबर गैस प्लांट से लेकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तक की सुविधा, सरकारी योजनाओं से मिलने वाली राशि के अलावा गांव वाले भी देते हैं क्षेत्र के विकास में सहयोग। नागपुर में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रयागराज में पारा 44 डिग्री के पार, तपती धूप से लोग बेहाल। उमस भरी गर्मी से परेशान लोग संगम की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। संगम में स्नान कर गर्मी से राहत पाने की कर रहे हैं कोशिश। हैदराबाद में बारिश की फुहार, गर्मी से मिली निजात। रायपुर के कई इलाकों में हुई बारिश, मई के महीने में पड़ रही गर्मी से मिली फौरी राहत। दिल्ली के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम इलाकों में आंधी, बारिश का अलर्ट। नोएडा, फरीदाबाद में भी बारिश की संभावना। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम हुआ सुहावना, कई इलाकों में हुई बारिश।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी पूरे सप्ताह दिल्ली और आसपास का मौसम रह सकता है नरम। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। दिल्ली में मई के महीने में 100 साल में दूसरी बार 24 घंटे में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश। 6 घंटे के अंदर 77 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। इससे पहले 2021 में 21 मई को हुई थी एक दिन में 119 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। 1901 के बाद मई में बारिश का था सबसे बड़ा आंकड़ा। दिल्ली में बारिश के चलते कल उड़ानों पर पड़ा असर। 500 उड़ानें हुई लेट, 3 को किया गया डायवर्ट। भारत और अंगोला के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई विषयों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। अंगोला ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताई संवेदना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का किया समर्थन। पीएम मोदी ने समर्थन के लिए अंगोला का जताया आभार। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। पीएम मोदी ने फिर कहा, आतंकियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ करेंगे निर्णायक कार्रवाई। द्विपक्षीय यात्रा से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे अंगोला के राष्ट्रपति मैनुअल। राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी मैनुअल का किया स्वागत। अंगोला और भारतीय राजनयिक भी मौके पर रहे मौजूद। दिल्ली में पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की अहम मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पहली मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के ताजा हालात पर बातचीत। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद इस मुलाकात को माना जा रहा बेहद अहम। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और सख्त कदम। डाक और पार्सल सेवा सस्पेंड। ओवैसी ने कहा, आज जो पाकिस्तान से निर्यात बंद किया गया है, मैं इस कदम का भी स्वागत करता हूं। किशनगंज में अजहरुद्दीन ओवैसी का वक्फ कानून को लेकर जनसभा में पहलगाम में मारे गए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। ओवैसी ने आगे कहा, इस बार का बिहार चुनाव में आरजेडी को पूरा जवाब देंगे और हम कर्ज बाकी नहीं रखेंगे। ओवैसी ने कहा, तेजस्वी यादव को झुकना सीखना होगा। मेरे नाम से अगर उनको बेचैनी हो जाती है तो दवा की दुकान पर जाकर दवा ले लें। सहरसा में वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बेगूसराय में वक्फ कानून को वापस लेने, पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी कार्रवाई मांग को लेकर मुस्लिम संगठन ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। कानपुर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। वायुसेना के बाद अब नौसेना दिखा रही है अपना दम। आज से 7 मई तक अरब सागर में लाइव फायरिंग ड्रिल करेंगे नौसेना के जवान। सहारनपुर में किसान ने गन्ने के रस से तैयार की कुल्फी। शुगर और थायराइड के पेशेंट के लिए फायदेमंद। लोगों में गन्ने की कुल्फी के लिए बढ़ रही है डिमांड। गन्ने के रस से बनी इस कुल्फी की कीमत 20 से 30 रुपए रखी गई है। यूपी में पीईटी क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। 3 साल के लिए वैध रहेगी अब पीईटी परीक्षा की वैधता। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर। झारखंड में प्रैक्टिस कर रहे हजारों वकीलों और उनके आश्रितों को सौगात। राज्य सरकार वकीलों को देगी स्वास्थ्य सुरक्षा की सौगात। श्री लौराई यात्रा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सीएम सावंत बोले, पीएम ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया दौरा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम का किया निरीक्षण। लखनऊ को मिलेगा वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर। 900 करोड़ की लागत से 2 साल में होगा बनकर तैयार। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को रफ्तार देने और कानपुर आगरा लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। हरियाणा के रोहतक में वन विभाग को मिली कड़ी मशक्कत के बाद सफलता। सीसीटीवी में दिखे तेंदुए को 36 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। दार्जिलिंग को मिला नीट परीक्षा का पहला सेंटर। राजभवन के पास आरकेएसपी हायर सेकेंडरी स्कूल बना नीट का एग्जाम सेंटर। कल होने वाली नीट परीक्षा में दार्जिलिंग सेंटर पर 465 छात्र देने वाले हैं परीक्षा। दार्जिलिंग में नीट परीक्षा सेंटर बनने से छात्र और उनके माता पिता खुश। पहले दार्जिलिंग में नीट का परीक्षा सेंटर न होने से छात्रों को परीक्षा के लिए जाना पड़ता था सिलीगुड़ी और सिक्किम।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुरक्षा। यात्रियों और एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होंगे एमआरओवी रोबोट। बम और संदिग्ध वस्तुओं को मिनटों में कर सकेंगे निष्क्रिय। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमआरओवी रोबोट का किया गया प्रदर्शन। नोएडा एयरपोर्ट से सोशल मीडिया पर साझा की गई वीडियो। सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम की ओर से तैयार किया गया एमआरओवी रोबोट 90% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। विशेष रूप से संवेदनशील इलाकों में काम करने के लिए है तैयार। संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी का तबादला। चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया। संभल सर्किल की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक भाटी को मिली, संभाला पदभार। गाजियाबाद पुलिस की नई पहल। कमिश्नर ने पीड़ित और फरियादियों से शिष्टाचार के साथ बातचीत और संवेदनशील व्यवहार करने का दिया निर्देश। भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाने का भी फरमान। ऋषिकेश में सांड ने दौड़ाई स्कूटी, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में नॉर्वे नेशनल डे का रंगारंग आयोजन, धूमधाम से मनाया गया शानदार जश्न। चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ वॉकथॉन का आयोजन, राज्यपाल के साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकास कार्य जारी, सरकारी योजनाओं को किया जा रहा लागू। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, गंगा सप्तमी पर किया गया विशेष पूजन। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय साई रेड्डी वी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। देहरादून में नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात, सीएम ने किया सम्मानित। मदर डेयरी के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए अपने दूध के दाम, आधा और 1 लीटर की पैकिंग में 1-1 रुपए की इजाफा। पराग का फुल क्रीम 1 लीटर दूध अब 68 की जगह अब 69 रुपए मिलेगा, जबकि आधा लीटर पैक की 34 की बजाय 35 रुपए होगी कीमत। भारतीय नौसेना आईएनएस सूरत हजीरा बंदरगाह पर पहुंचा, अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत। काशी विश्वनाथ धाम में मनाई गई आदिगुरु शंकराचार्य उत्सव जयंती, मंत्रोच्चार के बीच हुई आराधना। मुंबई में पश्चिम रेलवे की अनोखी पहल, कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम की मदद से लोगों को किया जा रहा सुरक्षा के लिए जागरूक। मणिपुर हिंसा के 2 साल पूरे, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। अजमेर पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी, 410 संदिग्धों को पकड़ा, दस्तावेजों की कर रहे जांच। भारत नेपाल सीमा पर अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों के अवैध संपत्तियों को किया चिन्हित। बहराइच में 43 अतिक्रमण हटाए गए, 6 मदरसे सील। सिद्धार्थनगर में अवैध धार्मिक स्थल और 17 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और 2 बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों के पैरों पर मारी गोली। वाणी कपूर ने उठाया बड़ा कदम, फिल्म अबीर गुलाल से जुड़े सभी पोस्ट किए डिलीट। एक्टर सनी देओल ने अपनी फिल्म बॉर्डर 2 के शूटिंग सेट से एक वीडियो किया शेयर, भारी बारिश में लजीज पकौड़े और गर्म चाय का लुत्फ लेते आए नजर। एस्क्वायर नाम की एक मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे अमीर स्टार्स की लिस्ट जारी की, शाहरुख खान ने चौथे स्थान पर बनाई जगह, लिस्ट में नंबर 1 पर रहे हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो किया शेयर, पहाड़ पर जॉगिंग करते आए नजर। मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, तरुण मनसुखानी ने किया है फिल्म का निर्देशन। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत डेनमार्क के बीच नया समझौता, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का है लक्ष्य। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और कार्रवाई, भारत ने अपने बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान पर एक और करारी चोट, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सभी तरह का आयात निर्यात बंद किया।
पाकिस्तान के साथ भारत नहीं करेगा कोई ट्रेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड बंद, वाणिज्य विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारत के फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा असर, साल 2024 में पाकिस्तान से भारत में 48 लाख डॉलर का हुआ आयात। यूक्रेन पर रूस के ताजा ड्रोन हमले में कम से कम 44 लोग घायल, खार्किव में कई रिहायशी इमारतें, गोदाम और गाड़ियां तबाह। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में छंटनी की तैयारी में जुटा ट्रंप शासन, सीआईए से 1200 और दूसरे बड़े खुफिया विभागों से 1000 से अधिक कर्मी होंगे बाहर। अमेरिका में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, येलोस्टोन के करीब पिकअप और वैन में जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। गाजा पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत, तबाह इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। जर्मनी में कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, स्टटगार्ट शहर में घायल कई लोगों की हालत गंभीर, ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दमकल विभाग ने बताया हादसा।